हेलो दोस्तों, मैं आशीन बटन में वाम का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि कोशिश करने वालों की हार होती है। हम अक्सर एक जो है कहावत मुहावरा सुन के बड़े हुए, राइट। एक का फिल्मी डायलॉग जैसा कुछ है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऑफ कोर्स ये बात तो सही है, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो भी जान के रखना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कुछ जगह में जो है जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, असफलता आपके नज़दीक उतना जल्दी आएगा, और कोशिश जितना कम करोगे सफलता आपके करीब आता रहेगा। तो कोशिश करने वालों की हार यहाँ पे होती है और कोशिश ना करने वालों की यहाँ पे जीत होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिनारियो क्या है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बात कुछ ऐसा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। सबको पता है, राइट। हम लोग सुना है कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने देना सीखो। यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर भरोसा करो। खुद के ऊपर भरोसा नहीं भी हो रहा तो एटलीस्ट यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करो, सब कुछ सही हो जाएगा। बस जीते रहो, सांस लेते रहो। नाउ आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या बोलता है कि लाइफ वर्क्स बेटर व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। आप जो है ट्राई हार्ड करना छोड़ देते हो ना, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, कुछ एक दो छोटा मोटा एग्जाम्पल देकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि आप कोई ऑफिस पार्टी में गए हो, दूसरे कोई पार्टी में गए हो, कोई भी कहीं पे कुछ गए हो जहाँ पे एवरीथिंग इज कुछ कुछ चीज़ जो है आपका स्टेक में है। आप जो है आपको वहाँ पे आपको गुड इमेज आपका वहाँ पे चाहिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह में जो है आप थोड़ा बहुत नर्वस होकर चाहते हो, राइट। क्योंकि आप चाहते हो कि सब आपसे इम्प्रेस हो, आप अपना छाप छोड़ना चाहते हो, अपना यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, राइट। दैट्स व्हाट यू वांट। तो आप करते क्या हो, आप पार्टी में वॉक इन कर रहे हो, घुस रहे हो, सब कोई बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना जो है ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, और आप जो है आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप माहौल का आनंद नहीं ले पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो। क्यों? इम्प्रेस करना है बाबा, दूसरों को इम्प्रेस करना है, वही तो आपके दिमाग में चल रहा है। उस चक्कर में आप सोच रहे हो क्या 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 सोचते हो कि मेरा पॉस्चर जिसमें खड़ा हूँ सही लग रहा है क्या, मेरे जो वॉइस का टोन जो है ये सही है क्या, पिच ऊपर नीचे तो नहीं है। आपका हर एक मूव उसको लेकर आप जो है कॉन्शियस हो जाते हो, बहुत ओवर कॉन्शियस एक जो हो जाते हो, एंड आपके दिमाग में जो है बहुत कुछ चलना शुरू हो जाता है। एक मूवीज़ जैसा चलता है, एक थ्रिलर, और उस थ्रिलर में जो है आप हीरो हो। और ये कौन सा जॉनर है, कैसा क्या मूवी चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और वो आपका दिमाग का दही कर रहा है ऑनेस्टली। इसका उल्टा देखो, आप जो है ऑफ कोर्स आपको वो पार्टी शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जो क्लाइंट्स वगैरह है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको इम्प्रेस करना है, बट आप जो है कैजुअल मैनर्स के साथ जा रहे हो, मोमेंट को जो है एंजॉय करने के लिए जा रहे हो, या फिर मोमेंट पे जीने के लिए जा रहे हो। आप घुसते हो, आप खास केयर नहीं करते हो, फाइन, इट्स ओके, चलो मोमेंट को एंजॉय करते हैं, बाकी बात आगे पीछे देखा जाएगा। बड़ा स्ट्रेंज सा एक चीज़ होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, आपका जो है टेंशन जो था ना, इससे पहले वाला सिनारियो, वो टेंशन जो है आपका ड्रॉप हो जाता है, टेंशन आपके शरीर से जो है निकल जाता है। फिर जो है आपका कन्वर्सेशन, आप अभी बात करने से पहले 10 बार सोच रहे थे कि मेरा वॉइस सही है, ये सही है, वो सही है। नाउ जो है आपका जो है वॉइस बहुत सही से, आपका जो बातचीत वगैरह बहुत आसानी से आपकी ज़ुबान से निकल रहा है, और इससे हो क्या रहा है, वो बाकी इंसान जो है आपसे जुड़ना शुरू कर रहे हैं। दे आर ओपनिंग अप टू यू, राइट, दे आर वार्मिंग अप टू यू, दे आर ओपनिंग अप टू यू। एक जो है आप उनके साथ कन्वर्सेशन स्ट्रक कर रहे हो, और शायद आप उनके साथ अच्छा मित्रता, दोस्ती, या फिर उनके ऊपर अच्छा सच में छाप छोड़ सकते हो यहाँ पे। और ये कैसे हो रहा है, ट्राई करके सब कुछ उल्टा पड़ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द हिडन वेट यू कैरी, अनजान अननोन एक बोझ जो है आप कैरी करके बैठते हो, राइट। देखो हम लोग जो है आउटकम लेके बहुत सोचते हैं, राइट, और बात तो कुछ ऐसा है कि क्या हो रहा है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ता है जानते हो, आप कितना डीपली उससे अफेक्ट करते हो, या फिर खुद को अलाउ होने देते हो, इफेक्ट होना अलाउ करते हो खुद को। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। आप मान लो कि बचपन का बात मान लो, बचपन में नहीं होता था, अभी बड़े में होते हैं। बचपन में तो दबंग थे एक्चुअली, वो बहुत अल्फा टाइप का, अल्फा एक स्वैगर था। बड़े होके जब बड़े होते थे, सोसाइटी, सोशल कन्वेंशन, ये वो अच्छे होने हैं, लाइक दोनों लोगों को इम्प्रेस करना है, सही से वो करना है, लोग तुमसे बुरा ना मान जाए, ये सब इतना सोच दिमाग में डाला गया। उससे पहले तो बचपन में सब सही था, एकदम डोंट केयर वाला एटीट्यूड, ख़राब नहीं, शैतानी नहीं करना दूसरे के साथ, एट द सेम टाइम वो वाला, ज़्यादा वैसा भी नहीं, उतना सब सोचना वोचना नहीं। बट मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि आप कोई डेट में जा रहे हो, आप हज़ार चीज़ सोच के जा रहे हो कि वो मुझे पसंद करेगा क्या, मुझे अपना बेस्ट जो है वर्जन वहाँ पे दिखाना है, ये वो, आप हज़ार चीज़ सोच के जा रहे हो। फिर आप जब जाते हो मोमेंट पे, आप उस मोमेंट का जो है आनंद नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ चल रहा है। हर एक मोमेंट पे आप खुद का प्रश्न कर रहे हो, क्या मैं इंप्रेस कर पा रहा हूँ, क्या मैं इंप्रेस कर पा रहा हूँ। जॉब इंटरव्यू सोच लो, प्रिपेयर करके गया, वाइन,
बट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लिए, हर एक लाइन आप प्रिपेयर करके गए कि मुझे ये बोलना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आप एकदम पूरा एक लिस्ट बना के गए हो। फिर आप जो है उस मोमेंट पे खुद को खोल नहीं पा रहे हो, या फिर नॉर्मल नेचुरल वो होता है ना कि आप स्टेज में जो है खुद को बेटर करना, और उस मोमेंट के लिए देखो आप शायद घर में कुछ प्रिपेयर करके जा रहे हो, फाइन, दैट्स फाइन, बट ऑन स्पॉट जो डिमांड है वो शायद थोड़ा अलग है। उस टाइम में जो है आपको अपनापन वहाँ पे दिखाना होता है, बट आप वहाँ पे वही सोच के जा रहे हो, और आपका जो इंटरव्यू हर एक मोमेंट पे आप ये सोच रहे हो कि सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सोच के जो है आपका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो उल्टा करना है, आप अपना बेस्ट प्रिपेयर करके गए हो, दैट्स गुड, बट उसके बाद जब आप वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, एट दैट पॉइंट आप जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाओ। आप इम्प्रेस करने का प्रयास मत करो, आप जस्ट अपना यू जस्ट डू द बेस्ट यू कैन एट दैट पॉइंट। उस मोमेंट पे आप जितना कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, बस वही करो और बाकी बात छोड़ दो, या फिर फ्लो करो उस मोमेंट का जो है, उस मोमेंट पे जियो, दैट्स इट। देखो एक बात है, एक गलती यहाँ पे नहीं करना है कि केयर करना है। ये केयरिंग जो है ना, ये केयरिंग जो है ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये केयरिंग जो है ये अच्छा चीज़ है, ऑफकोर्स हमें केयर करने हैं, बट ओवर अटैचमेंट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फल सही आएगा कि नहीं, जो हम चाहते हैं वो होगा कि नहीं, ये है एनिमी, ये है दुश्मन, बहुत भयंकर दुश्मन है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो एक सैंड मेटाफर, रेत का एक एग्जांपल लेते हैं, और उससे जो है ह्यूमन रिलेशन का एक कंपैरिजन मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। हाथ में रेत लेके रखो, आपके हाथ में रहेगा, आप ऐसे पकड़ कर रखो, फिर वही रेत को आप जो स्क्वीज़ करने का प्रयास करो, एकदम मुट्ठी बंद करके आपके हाथ में रहने का प्रयास करो। जितना स्क्वीज़ करोगे मुट्ठी, उतने जल्दी आपके हाथों के जो उंगली के बीच में से वो रेत निकलता जाएगा। तो रेत आपके हाथ में है, जब आप हल्के से पकड़े हुए हो, जितना स्क्वीज़ करोगे ना उतना जल्दी से आपके हाथ से निकलेगा वो। सिमिलरली रिलेशन में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, राइट। आप जो इंसान, आपके रिलेशन, आप जिनके साथ हो, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड करते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। रोमांटिकली आप अगर किसी को चेज़ करते हो बहुत ज़्यादा, तो वो भाग जाता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि क्या, चेज़ करना उसका दूसरा पहलू है, भागना। इफ़ यू आर चेजिंग समवन, दैट पर्सन विल रन, और इफ़ यू आर चेजिंग समथिंग, दैट थिंग विल रन अवे फ्रॉम यू, क्योंकि चेज़ इज़ टू रन इज़ टू चेज़, राइट। आप अगर किसी चीज़ को चेज़ करो तो उसको पहले भागना है, तब जाके आप उसको चेज़ करोगे, राइट। और अगर वो भाग नहीं रहा है तो आप चेज़ करके उसको भागने में बाध्य करते हो। सो डोंट चेज़, डोंट एवर चेज़, रोमांटिकली तो एकदम नहीं, और किसी भी तरीके से भी नहीं। देखो आप अगर किसी को बहुत जल्दी टेक्स्ट करते हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह करना शुरू करते हो, रोमांटिक रिलेशन में मान लो, या फिर कोई रिलेशन में मान लो, वो क्या होगा, वो शायद आपसे दूर जाएंगे। शायद आप अच्छे इंसान हो, आपके दिल में जो अच्छा ही है, बट आप वो करके लोगों को डरा दोगे लिटरली। सो डोंट चेज, देन कम्स द मोर एफर्ट यू पोर इन, द मोर डिस्टेंट दे बिकम। आप जितना ज़्यादा एफर्ट देते रहते हो ना, वो आपसे उतना दूर जाता रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, पुल बैक करते हो, आप पुल बैक करते हो, आप खुद को हटा देते हो, स्पेस देते हो, फिर देखो सब कुछ सही हो जाता है। इनफैक्ट उनका भी एनर्जी जो है आपके लिए चेंज होता रहता है। और यहाँ पे हम लेसन क्या ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा एक लेसन है, द हार्डर यू पुश, द हार्डर लाइफ पुशेस बैक। आप जितना ज़्यादा पुश करोगे ना, लाइफ उतना ज़्यादा पुश बैक करता है। तो आपको करने क्या है, ईज़, ओके, ईज़ लेजीनेस नहीं है, इट्स अलाइनमेंट, एक्चुअली इट्स इमोशनल अलाइनमेंट। अब वो होता है ना कि पत्ता वो फ्लो में बह रहा है, नदी में अगर बह रहा है, करंट के साथ बह रहा है तो बहुत सही से फ्लो करता है, करंट के अगेंस्ट में अगर बहना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट एनर्जी रहता है, और वो कांस्टेंट एफर्ट एनर्जी आपको पूरा ड्रेन करके छोड़ता है। वही बात है, फ्लो स्टेट में आना है हमें। और ये भी हमें बहुत सुनने को मिलता है ना, फ्लो स्टेट, व्हाट इज़ फ्लो स्टेट। ऑथर्स जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं, ये सब कुछ रहता है, जितना कोशिश करता है उतना उनको जो है विफलता मिलता रहता है। ऑथर्स जो राइटर्स होते हैं ना, वो लिखने का प्रयास करते हैं, थॉट्स, वो उनका जो है बहुत सोच, प्लॉट्स वगैरह सोचना, नॉवेल्स के लिए, पोइट्री के लिए आइडियाज़ वगैरह सोचना, जितना सोचते हैं ना, क्रिएटर्स ब्लॉक बोला जाता है, वो सोच के आता नहीं है। फिर जब वो जाने देता है तब अचानक से उनके जो है दिमाग में कुछ आइडिया स्ट्राइक करता है, और उनका जो है बेस्ट वर्क निकल के आता है। सेम गोज़ विथ म्यूजिशियंस। आप कोशिश करके आपका बेस्ट वर्क नहीं ला सकते, आप कोशिश कर सकते हो प्रोसेस के लिए, आप जो म्यूज़िक बजा रहे हो या फिर आपका जो बेसिक नोटेशन आप सीख रहे हो, वो ट्राई कर रहे हो, रिहर्स कर रहे हो, वो है एक बेसिक प्रोसेस, वो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, रोज़ आपको रिहर्स करने हैं। बट आप बेस्ट वर्क जो है, एक हिट म्यूज़िक आप सोच के नहीं डेवलप कर सकते, सोच के नहीं ला सकते, आप बनाते रहते हो खुशी में, मज़े में, फिर वो कुछ मैजिक ही हो जाता है, फिर बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत अच्छा कहानी आप लिख डालते हो, बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हो, बहुत अच्छा कविताएं लिख डालते हो। ये इसको बोला जाता है फ्लो स्टेट। कोई आपका परफॉर्मेंस आप सोचे नहीं हो, ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं हो, ऐसा परफॉर्मेंस आपका निकल के आता है। प्लेयर्स खास करके ऐसा उनका होता है, उनका शायद उससे अच्छा
वो हाई स्टेज में जैसा परफॉर्म किया उससे अच्छा परफॉर्मेंस उसने ज़िंदगी में नहीं रहा होगा। क्यों? उस वक्त जो है वो एकदम फ्लो स्टेट में चले गए। उनके लिए फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं था, वो एक मोमेंट था और उस मोमेंट में वो जी रहा था और कुछ सोच नहीं था उनके दिमाग में, तो हमें ये करने हैं। देखो हम लोग इतना जो टाइटली कंट्रोल करने का प्रयास क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि हमको ये सिखाया गया या फिर हम समझते हैं ऐसा कि कंट्रोल करना सही है, क्योंकि अगर कंट्रोल करते हो ना तो सब कुछ आपके हिसाब से होता है। और एक बात सही भी है, हमको लगता है कि हमको कंट्रोल करना चाहिए या फिर हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में हो। आउट ऑफ कंट्रोल कौन चाहता है? हम सबको चाहिए होता है राइट, कि सब कुछ हमारे जो है हाथ में हो, हम सब जो है अपने हिसाब से दुनिया को चला पाए। बट दुख का विषय तो ये है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। इंसान आपके हिसाब से चलेंगे नहीं, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगा, तो आपको खुद को बदलना है या फिर उम्मीद जो है ये त्यागना है आपको। देखो हमें जो कहा एक कहावत, मतलब एक जो है हम लोग जान के भरे हुए कि वी हैव बीन टॉट दैट द कंट्रोल इक्वल्स टू सेफ्टी। आप अगर कंट्रोल सब कुछ कर पाते हो तो आप सेफ हो, सब कुछ आप कंट्रोल। बट सब कुछ कंट्रोल कैसे होता है? कभी नहीं होता है राइट। माइक्रो मैनेज करो लाइफ का, छोटे से छोटा चीज़ को आप मैनेज कर पाते हो तब जो है आप सक्सेसफुल बन जाते हो। बट इन रियलिटी आप ये जो कंट्रोल करने का ख्वाहिशात जो है ये अधूरा रह जाता है और ये एक प्रिजन जैसा बन जाता है, कारागार बन जाता है जहाँ पे आप जो बंदी होकर रह जाते हो। आप कंट्रोल करना, मैं बहुत कोशिश किया हूँ, एक दो इंसान मेरे लाइफ में मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का भी प्रयास किया। क्यों? वही रोमांटिक अटैचमेंट एंड ऑल दिस नॉनसेंस। बट आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, और वो जो कंट्रोलिंग थॉट्स वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो है आप कंट्रोल हो रहे हो उस थॉट्स के माध्यम से, वो जो है कोशिश जो आप किए जा रहे हो उसके माध्यम से आप खुद कंट्रोल हो रहे हो। और ये एक सच्चाई है और यही है बात कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो वो कंट्रोल तो ऑफकोर्स नहीं होता, बट उस कंट्रोलिंग थॉट से जो है आप कंट्रोल हो रहे हो और आप एकदम एक प्रिजन में, एक पिंजरे में बंद हो जा रहे हो, ज़िंदगी नासूर बन जाता है। हमारा कॉमन बिलीफ क्या है? इफ़ आई स्टॉप वरिंग आई विल फॉल बिहाइंड। वरी करना अगर छोड़ दूँ तो मैं जो है पीछे रह जाऊँगा। इफ़ आई स्टॉप ट्राइंग आई विल फेल। अगर मैं कोशिश करना बंद कर दूंगा तो मैं व्यर्थ हो जाऊंगा। इफ़ आई स्टॉप चेजिंग आई विल नेवर गेट इट। अगर मैं चेज़ करना या फिर भागना किसी के पीछे बंद कर दिया तो जो है वो चीज़ मुझे कभी मिलेगा नहीं। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ ऐसा है कि When you release the grip, life breathes। आप अगर जब ग्रिप रिलीज़ करते हो ना, ज़िंदगी आपका जो है फिर से वापस से सांस लेना शुरू करता है, ज़िंदगी जो है फिर से खुशहाल बनता है। देन ये इट डस्ट फॉल अपार्ट। ज़िंदगी जो है एकदम बिखर नहीं जाता है, एक्चुअली इट फॉल्स टुगेदर। ये सही जगह पे वापस से आ जाता है। होता ना कि चिप्स विल फॉल वेयर इट में। आप सब जाने देते हो, मतलब छोड़ देते हो, कोशिश करना छोड़ देते हो, मतलब आप अपना काम करते हो, ऑफकोर्स अपना एफर्ट पूरा 100% देते हो जो भी कुछ करने। उसके बाद अब जो है उम्मीद, रिजल्ट, वो जो है वो उम्मीद त्याग देते हो क्योंकि वो जो है आपके हाथ में नहीं है, वो आप छोड़ देते हो। जो होना है होना है। देखो आप अगर जब जाने देते हो ना, इससे लाभ क्या होता है? आप किसी को इंसान को पकड़े नहीं रख सकते, कोशिश कर रहे हो, आप खुद ही हर्ट हो रहे हो। ओके, जब जाने देते हो या फिर आप रिलीज़ करते हो ना, जो सही में रहना है ना वो आपके साथ रहेंगे, जो नहीं रहना है वो चले जाएंगे, और वो बहुत अच्छा है। वो एक स्पेस क्रिएट करके जाता है, उस स्पेस में आप दूसरे को जो है फील कर सकते हो। और अननोन जो है वो हमेशा डरावना नहीं है। अननोन में आप बहुत कुछ आविष्कार भी कर सकते हो। बहुत अननोन मतलब क्या? आप जाने देते हो, इसके बाद आपको लगता है इसके बाद क्या, और क्या कोई तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्या करूँगा मैं तो जो है अकेला रह गया या वगैरह कुछ भी। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई कि अननोन जो है आप उसमें एक बार स्टेप इन करके तो देखो, शायद ऐसा आपको खजाना मिले जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। तो लाइक यस, दुनिया पे जो है भरोसा करने हैं, लाइक यूनिवर्स, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड लेट गो, क्योंकि यही एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड जितना आप ट्राई हार्ड करोगे उतना जो है आप विफल होते जाओगे, और जितना जो आप जाने दे सकते हो ना, ज़िंदगी उतना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी का राह उतना मज़ेदार बनता रहेगा। तो वेल, कोशिश करने वालों की यहाँ पे जो है हार होता है, तो आपको कभी कभी जो है कोशिश नहीं करनी है। जितना कोशिश कम करोगे फ़ायदा आपको उतना ज़्यादा मिलेगा और ज़िंदगी जो है मज़ेदार बनेगा। तो आज का बस इतना ही थॉट था, बताएगा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।